अंटार्कटिका। ये दुनिया के सबसे नीचे एक कॉन्टिनेंट है। ये बर्फ और बर्फ की धरती है। अंटार्कटिका रहस्य से भरी जगह है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। लोग यहां पूरे साल नहीं रहते, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट्स अंटार्कटिका स्टडी करने आते हैं। वो क्लाइमेट के बारे में सीखते हैं, वो एनिमल्स के बारे में सीखते हैं, वो अर्थ के हिस्ट्री के बारे में सीखते हैं। अंटार्कटिका एक स्पेशल जगह है। ये हमें अपने प्लैनेट के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। बोध है। अंटार्कटिका धरती का सबसे ठंडा, हवादार और सूखा कॉन्टिनेंट है। यहां की हवाएं इतनी तेज होती हैं कि वे बर्फ को भी उड़ा ले जाती हैं। ज्यादातर अंटार्कटिका बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। यह बर्फ की चादर कई किलोमीटर मोटी है। यह बर्फ की चादर बहुत पुरानी है। इसमें लाखों सालों का इतिहास छुपा हुआ है। इसमें पास्ट के रहस्य छुपे हैं। वैज्ञानिक इन बर्फ के नमूनों से प्राचीन जलवायु का अध्ययन करते हैं। यहां का क्लाइमेट बहुत कठोर है। बर्फीले तूफान और अत्यधिक ठंड यहां आम हैं। यहां बहुत कम पौधे उगते हैं। केवल कुछ विशेष प्रकार के काई और लाइकेन ही यहां जीवित रह पाते हैं। यहां के सीजन्स अनयूजुअल हैं। यहां का मौसम बहुत तेजी से बदलता है। सर्दियों में सूरज नहीं उगता। यहां की रातें बहुत लंबी और ठंडी होती हैं। यहां दिन और रात हमेशा अंधेरा रहता है। यह अंधेरा कई महीनों तक बना रहता है। गर्मियों में सूरज डूबता नहीं है। यहां की दिन की रोशनी भी कई महीनों तक रहती है। यहां दिन और रात हमेशा उजाला रहता है। यह उजाला भी कई महीनों तक बना रहता है। काम करने के लिए एक बहुत ही अलग जगह बनाता है। यहां के वैज्ञानिक अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में भी अपने शोध कार्य को जारी रखते हैं। इतनी ठंड के बावजूद अंटार्कटिका में जानवर रहते हैं। पेंगुइन्स सबसे फेमस हैं। ये छोटे प्यारे क्रीचर्स हार्श कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। वो बर्फ पर वॉडल करते हैं। उनकी चाल देखने में बहुत मजेदार होती है। वो ओशन में तैरते हैं। पानी में ये बहुत ग्रेसफुल होते हैं। सील्स भी अंटार्कटिका में रहते हैं। ये भी एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव करते हैं। वो बर्फ पर लेटे रहते हैं और पानी में तैरते हैं। सील्स का जीवन भी बहुत फैसिनेटिंग है। वेल्स अंटार्कटिका के आसपास के ओशन में तैरते हैं। ये विशाल क्रीचर्स बहुत मैजेस्टिक होते हैं। वो क्रिल खाने आते हैं। ये उनका मेन फूड सोर्स है। क्रिल बहुत छोटे सी क्रीचर्स होते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये कई जानवरों का खाना है। इनके बिना कई स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाती। बर्ड्स भी अंटार्कटिका में उड़कर आते हैं। ये भी यहाँ की इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। वो ओशन में खाना ढूंढते हैं। इनका जीवन भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां जानवरों ने सरवाइव करने के लिए खुद को ढाल लिया है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ अद्भुत है। दुनिया भर से साइंटिस्ट्स यहाँ स्टडी करने आते हैं। वो आइस, एनिमल्स और क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं। वो ये सीखते हैं कि हमारा प्लैनेट कैसे काम करता है। स्टडी का एक इंपॉर्टेंट एरिया क्लाइमेट चेंज है। अंटार्कटिका दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। बर्फ पिघल रही है। इससे सी लेवल बढ़ रहा है। साइंटिस्ट्स इन बदलावों को समझने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अंटार्कटिका रहस्यों से भरी जगह है, जहां हर कदम पर एक नई खोज का इंतजार होता है। साइंटिस्ट को यहां एंशिएंट प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स मिले हैं, जो हमें अंटार्कटिका के प्राचीन इतिहास की झलक दिखाते हैं। ये फॉसिल्स हमें बताते हैं कि अंटार्कटिका कभी गर्म जगह हुआ करता था, जहां हरे भरे जंगल हुआ करते थे। यह जंगलों से ढका हुआ था और यहां जीवन की भरमार थी। अंटार्कटिका में अजीब और गरीब चीजें देखे जाने की कहानियां भी हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बर्फ के नीचे एक खोया हुआ सिटी दबा हुआ है, जो प्राचीन सभ्यता का हिस्सा हो सकता है। दूसरे लोग यूएफओ साइटिंग्स की बात करते हैं, जो इस जगह को और भी इंट्रीगिंग बनाते हैं।
हालांकि ये कहानियां इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन इनका समर्थन करने के लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, फिर भी ये हमारी कल्पना को उड़ान देती हैं। अंटार्कटिका का फ्यूचर अनिश्चित है। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा खतरा है। अगर बर्फ ऐसे ही पिघलती रही तो इसका दुनिया पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। सी लेवल्स बढ़ेंगे, इससे कोस्टल सिटीज में बाढ़ आ जाएगी। हमें अंटार्कटिका की रक्षा करनी चाहिए। यह एक स्पेशल जगह है। यह साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यह हमारे प्लैनेट के लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाली जेनरेशंस के लिए अंटार्कटिका को ठंडा और बर्फीला बनाए रखने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा।